हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं उनमें से पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, लिमिट्स का क्वेश्चन है। यहां से आज हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों तैयार हो जाओ पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, और आज मैं कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहला ये जो है लिमिट्स का क्वेश्चन। हाँ, तो बच्चों इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं और इसके बाद भी कई क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, उन सबको देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो देखो ये जो है जो लिमिट्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को जो है इसके फॉर्म को देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है पहले तो ये पता लग जाए, और उसके बाद कौन सा फार्मूला लग सकता है इसका आइडिया भी लगाना है, और तब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले फॉर्म पता लगाने के लिए जहां जहां x है वहां पहले जीरो सोच करके देखो क्या आ रहा है। तो 2 की पावर 3 की पावर 0 माइनस 4 टू द पावर 5 पावर 0 माइनस 6 पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, जहां जहां x है वहां पहले 0 सोचा। अच्छा ये तो 1 आएगा, ये 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 0, 4 पावर 0, ये तो 0 के पास जा रहा है, और 4 पावर 0 1, ये पूरा का पूरा 1 के पास जा रहा है। 3 पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और 2 की पावर 0, ये पूरा का पूरा 0 के पास जा रहा है, कंप्लीट है ना, 2 की पावर 0 के पास, और 2 की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0, ये 0 बाई 0 फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना पता लग गया। तो ये 0 बाई 0 फॉर्म का क्वेश्चन है। अच्छा ये तो आइडिया लग गया 0 बाई 0 फॉर्म। अब ये पता लगाते हैं कि आखिर इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें देखो 3 पावर x यूज हुआ है, और 5 पावर x यूज हुआ है, 6 पावर x यूज हुआ है। इन तीनों को देख करके लग रहा है कि इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 b टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर log b, ठीक है। और b की वैल्यू जाहिर सी बात है log b जब आ रहा है तो b की वैल्यू 0 से अधिक होनी चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लग रहा है कि यूज हो जाएगा। तो अब इस फार्मूले को यूज कैसे करें, ये भी एक चीज है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इस तरीके से भी यूज होता है, और ज्यादा यूज होता है। b की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, ये भी log b के बराबर होता है, बस fx की वैल्यू 0 के करीब जानी चाहिए। ये जो पावर है ना ये बहुत कम है, 0 के नजदीक है, तो इसकी वैल्यू log b आती है। तो अगर ये fx भी अगर 0 के नजदीक चला जाए है ना, तो भी ये log b के बराबर आएगा। और इसके बारे में मैंने तुम्हें लिमिट्स में अच्छे से समझा ही रखा है, ये फार्मूला कैसे यूज होता है, और इसका जो वीडियो लिंक है वो भी तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के प्लेलिस्ट तो मैं डाल ही रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और साथ साथ इस पर्टिकुलर वीडियो मतलब जिसमें मैंने इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, तो इसका जो लिंक है अलग से मैं एकदम टॉप पे दे दूंगा, आप लोग उसको भी अगर देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इस फार्मूले का यूज कैसे करें, तो उसके लिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले हटा देता हूं। चलिए, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें। तो आइडिया लग गया ना, पहले तो 0 बाई 0 फॉर्म में है, और फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है। हाँ, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से। देखो यहां पर 2 की पावर 3 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर 5 पावर x माइनस 6 पावर x जो लिखा हुआ है, माइनस 1 अपॉन x। तो इसमें सबसे पहला काम ये किया जाए कि ये जो पावर में लिखा हुआ है ना, ये पूरा कंप्लीट, इसमें ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 3 की पावर x माइनस 4 टू द पावर 5 पावर x माइनस 6 टू द पावर x, इससे हमने डिवाइड कर दिया और इसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसका कारण क्या है, अरे भाई अगर यही चीज नीचे रहेगा तभी तो log 2 आएगा, ठीक है भाई। इतना ये log 2 कब बनेगा, जब ये इस तरह से इस फॉर्म में आ जाए ना, 2 की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx वाले फॉर्म में आ जाए, तो और fx वैल्यू 0 के करीब जानी चाहिए, और ये 0 के पास जा ही रहा है। तो हमने क्या किया कि 2 की पावर जो कुछ भी था उससे हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पर एक फॉर्मूला लग गया, log 2 आ गया, ठीक है। तो पहला वाला तो आ गया log 2, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, और हमने log 2 लिख दिया। और बचा क्या अब इसके बाद बचा 3 पावर x माइनस 4 टू द पावर 5 पावर x माइनस 6 टू द पावर x अपॉन x बचा। तो थोड़ा सिंपल हो ही गया है ना। क्वेश्चन देखो ऐसा दिख रहा था, log 2 आने के बाद सिर्फ पावर का प्रॉब्लम बचा, ठीक है। अब यहां से समझो क्या करना है।
अब देखो, अब यहां पर फिर देखो 3 पावर एक्स, 5 पावर एक्स, 6 पावर एक्स दिखाई दे रहा है, तो मतलब हमें उसी फार्मूले को बार बार ध्यान करना पड़ेगा, वो जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर लॉग बी जो होता है ना। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 पावर एक्स माइनस 1 कर सकते हैं, माइनस 4 टू द पावर 5 पावर एक्स माइनस 6 टू द पावर एक्स माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे log 2 भी होना चाहिए, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं थोड़ा, ताकि log 2 लिखने के लिए जगह मिल जाए। तो यहां पर log 2, ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो log 2 बाहर कर लिया, 3 पावर एक्स माइनस 1, 4 टू द पावर 5 पावर एक्स माइनस 6 टू द पावर एक्स माइनस 1। और देखो जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 बी टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर लॉग बी, तो बी पावर एक्स वाले टर्म के साथ एक माइनस 1 जरूर आना चाहिए, है ना। तो 3 पावर एक्स माइनस 1 तो था नहीं, तो हमने क्या किया, माइनस 1 इसको दे दिया और साथ साथ माइनस 1 इसको दे दिया। वास्तव में ये माइनस 1 प्लस 1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसको भी जिस चीज की जरूरत थी वो मिल गई और इसको भी जिस चीज की जरूरत थी वो मिल गया इसको, ठीक है। और अपॉन यहां पर एक्स कर दिया, क्लियर। अच्छा ठीक है, अब ऐसा करने के बाद ये समझ लो ना, माइनस 1 प्लस 1 करके कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। और ऐसा करने के बाद देखो हम कहां पर पहुंच रहे हैं, log 2, और ये बन रहा है 3 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 टू द पावर 5 टू द पावर एक्स माइनस 6 टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, x से दोनों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब ये दो अलग अलग पार्ट की तरह हो गया, ठीक है। अब ये समझ लो यहां तक पहुंच गया। अच्छा, इसके ऊपर वाला जो है ये सब तो करते हुए आ रहे हैं, तो अब तुम लोग यहां ध्यान दोगे, ऊपर नहीं ध्यान दोगे, ठीक है। अब यहां तक हम पहुंच गए, अब इसको कैसे सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब अंदर तो फॉर्मूला यहां पर तो पहला वाला जो लिखा हुआ है ये तो log 3 हो जाएगा पहला वाला, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो राइट में लिखा हुआ है इसको 4 टू द पावर 5 पावर एक्स माइनस 6 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, या यहां पे ऐसे कर दें, यहां पर x लिखा हुआ था, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें। मैंने इसके पहले जो बताया था कि 4 की पावर में जो लिखा हुआ है ना, इसी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये log 4 बन जाएगा। अरे भाई 4 टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स अगर लिखा रहेगा, ये log 4 ही तो आएगा जब एफ एक्स की वैल्यू 0 के करीब जाएगी, है ना। तो 4 की पावर ये जो एफ एक्स है ना, मतलब जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स का, उसको एफ एक्स का है और वो 0 के करीब जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब एक्स की वैल्यू 0 के पास जा रही है तो 5 पावर 0 माइनस 6 पावर 0, जाहिर सी बात है एकदम 0 के करीब होगा। तो इसी से डिवाइड कर देना है और इसी से मल्टीप्लाई कर देना, बस सेटिंग करते चलते चले जाना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो क्या बन गई, इसकी वैल्यू log 4 बन गई, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 2 log 3 माइनस log 4, बोलते चलो तुम लोग, है ना, 5 पावर x माइनस 6 टू द पावर x डिवाइड बाई x, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया ना। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब इसको सॉल्व करना तो तुम्हें आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, log 3 माइनस log 4, इसको क्या लिखेंगे बोलो, 5 पावर x माइनस 1 माइनस 6 टू द पावर x माइनस 1 और डिवाइड बाई x, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से, फिर से वही काम, भाई 5 पावर x के साथ माइनस 1 आना चाहिए, है ना, ये होगा तभी फॉर्मूला लग पाएगा, और 6 के साथ भी 6 पावर x माइनस 1 अपॉन x होना चाहिए, तभी फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, माइनस वन दोनों तरफ कर दिया, वैसे माइनस 1 प्लस 1 हो रहा है ये, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं बच्चों, आसानी से सॉल्व हो गया है, अब इसमें कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे आंसर लिख देना है और तुम्हें आंसर का आइडिया लग गया होगा, ठीक है। ये कितना बन रहा है, log 5 माइनस log 6, ठीक है। अरे x डिवाइड कर दिया, log 5 माइनस log 6, और ये फाइनली बन गया। और यहाँ पर लिमिट x इंटू 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो अब इसे हम हटा दें, चलो हट जाओ भाई, ठीक है। तो ये ऐसे, ठीक है। और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा log 2, फाइनल तो वैसे आ गया है, थोड़ा सा और ठीक कर दिया जाए, log 4 इंटू log 5/6। समझ में आ रही बात, ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो जो हमारा ये जो क्वेश्चन था, ये इसका आंसर क्या आ रहा है, log 2 इंटू log 3 माइनस log 4 इंटू log 5/6, ठीक है। तो ये इसका आंसर फाइनल हो गया, ठीक है।
तो चलो ये समझ में आ गया ना लिमिट्स का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। अब ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना है। कैसे करोगे, हाँ क्या करोगे इसमें? तो चलो अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसे नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। तो ये अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये रेशनल फंक्शन है और ऊपर जो है x की पावर अधिक है, पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। और ऊपर की जो पावर है, ऊपर की जो डिग्री है ना, ऊपर वाले पॉलिनोमियल जो डिग्री है वो ज्यादा है, नीचे वाले की डिग्री कम है। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तुम इस क्वेश्चन को आसानी से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों कैसे सॉल्व करें, देखो डिवाइड करने का तरीका मैंने तुम्हें एक नया बताया था, याद है तुम लोग को? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने तुम लोग को डिवाइड करने का ये तरीका बता रखा है, ठीक है। और कैसे डिवाइड होता है जो मैं तरीका यूज करने जा रहा हूं, और इस तरीके का जो वीडियो है, जिस वीडियो मैंने ये बताया था, ये स्पेशल तरीका बताया था डिवाइड करने के लिए, उसके भी जो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है, ऊपर मतलब टॉप पे जो है। जो आज के लेक्चर में जिस भी वीडियो की जरूरत पड़ेगी जो मैंने पढ़ा रखा है, उन सब का जो लिंक है वो मैं एकदम टॉप पर दे दूंगा, इसलिए परेशान मत हो। अगर कोई चीज ऐसी लगती है कि जिसके बारे में तुम्हें और जानना है, अच्छे से जानना है, तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम लोग डिवाइड करने के लिए एक काम करते हैं, इसमें x² + 1 को नीचे लिख देंगे और x² + 1 को ऊपर कई बार लिख देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या करना है। अब ऊपर देखो 2x³ से हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर 2x³ हमने मल्टीप्लाई किया। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये 2x⁵ आ गया, ठीक है। 2x³ मल्टीप्लाई किया, 2x⁵ आ गया। एक्स्ट्रा आ गया 2x³, यहां पर 2x³ तो है नहीं, तो -2x कर दोगे तो 2x³ और -2x³ कट जाएगा। यहां पे आ गया -2x, और x की जो डिग्री है वो x² की डिग्री से कम है। मतलब x की जब ऊपर कोई ऐसा टर्म फंस जाए, x का एक ऐसा टर्म फंस जाए जिसकी डिग्री या जिसकी पावर नीचे वाले के मैक्सिमम पावर से कम है, तो उसको हम ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। तो मतलब -2x लिखा हुआ है ना, तो यहां पे हम +2x लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, 2x⁵ का काम हो गया। अब 3x⁴ के लिए तो यहां पे 3x² कर देंगे। इसका वीडियो देख लेना आप लोग, मैं जो कर रहा हूं इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और डिवाइड करने में ये सबसे आसान तरीका है, नहीं तुम लोग जिस तरह से डिवाइड करते हो ना, इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखो यहां पे 3x² मल्टीप्लाई किया गया, 3x⁴ आ गया। अब यहां पर 3x² एक्स्ट्रा आ रहा है, यहां पे कहीं 3x² है नहीं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको +2x को इधर मैं इसको थोड़ा सा मैं इस साइड में लिख दूं, +2x। अब देखो यहां पर x² + 1, इस जब यहां पे हमने 3x² से मल्टीप्लाई किया था तो 3x⁴ आ गया था, तो 3x⁴ के बराबर तो है ही ये। 3x² आ रहा तो यहां पे -3 कर दिया। इससे क्या फायदा होगा कि 3x² जो एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 3x⁴ के साथ 3x² जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो -3x² को पाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे -3 आ रहा है और यहां पे +1 है, तो यहां पे सिंपली +4 कर दो, ये हो गया। इतने आसानी से हम इसको कर लेंगे और अब ये डिवाइड हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ना हम इसी को इस तरीके से लिख रहे हैं, समझो ध्यान से। ये जो लिखा हुआ है इसको इस तरह से लिख रहे हैं और हर जगह x² डिनोमिनेटर का यूज कर रहे हैं, बार बार हम x² + 1 का यूज कर रहे हैं ताकि अंत में जब हम डिवाइड करें तो x² + 1 कैंसल आउट हो जाए। तो इसके बारे में जो मैंने बता रखा है उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वो देखा हुआ है, ठीक है, और नहीं देखा जरूर देख लेना। अब डिवाइड करो कितना आएगा, 2x³ - 2x है ना, और +3x² -3 और +4/x² + 1 +2x x/x² + 1, ठीक है।
और आपको इसे इंटीग्रेट करना है 0 से 1 में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लगा दे रहा हूं 0 से 1 dx और यहां पर 0 से 1 dx। आपको इसे इंटीग्रेट करना है और ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है। और इतने आसानी से डिवाइड हो जाता है, जो ये तरीका है इसको आप लोग जरूर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हाँ, अच्छा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, x पावर 4 बाई 4 और 2 कट जाएगा, 2 ही बचेगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब बाई 3 3 कट गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 2 कट गया, ठीक है। माइनस 3x प्लस 4 tan इनवर्स x और यहाँ पर log एक्स स्क्वायर प्लस 1। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव ही होता है। तो ये हमने आसानी से इसे इंटीग्रेट कर लिया। अब इसमें 1 रख दो, तो जब 1 रखोगे कितना आएगा, 1/2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 4 पाई बाई 4, है ना। और क्या आएगा, प्लस 1 रखोगे तो log ऑफ 2 और माइनस, और जब 0 रखोगे तो सारे के सारे टर्म्स खत्म, log 1 0, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना, ये दोनों कट गया, ये आ रहा है पाई प्लस log 2, है ना, ये पाई आ जाएगा, ये log 2 आ जाएगा, और माइनस 3 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस 5/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, पाई प्लस log 2 माइनस 5/2। तो ये जो सिंपली ये जो डिवाइड करते हैं ना, ये जो डिवीजन का जो तरीका है उसको समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे लिया था, ताकि ये भी अच्छे से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो जो आपका कन्वेंशनल तरीका है उसे तो आप लोग जानते ही हो कैसे डिवाइड करते हैं, है ना, ये वाला तरीका, है ना। तो जो है इस तरीके से जब करोगे तो थोड़ा कम समय लगता है ना। तो चलो ठीक है, इसके लिए देख लीजिएगा वीडियो, हाँ, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अब अगला क्वेश्चन ले लें। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करके मैंने इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं ले लेता हूँ इसे। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले कहाँ जा रहा है, इसके अंदर क्या करना चाहिए हमें, बोलो। देखो सबसे पहले तो ये जो tan x लिखा हुआ है, जो ये tan x लिखा हुआ है बच्चों, इसको पहले साइन कॉस में बदलो, देखें क्या होता है, ठीक है। 4 sin स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 1 अपॉन ये साइन क्यूब x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं और माइनस 1 अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, ठीक है। साफ साफ दिख रहा था यार, साइन अपॉन कॉस और सेक x दिख रहा था 1 अपॉन कॉस, तो कुछ तो होगा ना। और कॉस कॉस लेके ऊपर ले जाओ और न्यूमरेटर में ले जाओ और आसान हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, 0 से π/6 4 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x और प्लस 1 अपॉन साइन क्यूब x माइनस, थोड़ी देर में तुम्हें पहचान में आ जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन है, तुमने शायद अगर लगा रखा हो तो। अब यहां पर जाहिर सी बात है हमें साइन x को t मानना पड़ेगा। जब साइन x को t मानोगे तो cos x dx बराबर dt बन जाएगा और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 0 थोड़ी, यहां पर अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको चेंज भी करना पड़ेगा, है ना। तो चलो देखो साइन x को जब t माना तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 अपॉन t क्यूब माइनस 1 dt बन जाएगा। ध्यान दो, ऐसा मानने पर ऐसा हो गया। अब देखो x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी होगी, बोलो 0। भाई यहां पर तो x की वैल्यू है ना, अब तो हमें t की वैल्यू लिखनी है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। जब आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो भाई जाहिर बात है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट जो है t का होना चाहिए। तो जब x बराबर 0 है तो t बराबर साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और जब x बराबर π/6 है तो t बराबर 1/2, ठीक है। तो जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, साइन 0 0, और जब x बराबर π/6 तो t बराबर 1/2। तो ये नया फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब तुम्हें इसे सॉल्व करना है। अब तुम इसे सॉल्व कैसे करोगे, कोई तरीका? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम अलजेब्रिक फंक्शन में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो अभी इस रेशनल फंक्शन को कैसे हम लोग जो है इंटीग्रेट करें।
तो देखो यहां पर एक काम कर सकते हैं, 0 से 1/2 इसको हम 3t² और प्लस t² प्लस t+1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या करना है। अभी तुम्हें समझ में आया। इसको तो पहले मैं ठीक कर दूं, यहां पे स्क्वायर, ठीक है। तो 4t² को हमने दो भागों में तोड़ा। कैसे तोड़ा? 3t² और प्लस t², 3t² प्लस t² प्लस t+1। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि t³ - 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो 3t² होता है। तो इसको सोच करके मैंने इसमें से 3t² निकाल लिया, ठीक है। बस अब कुछ रह नहीं गया यार इसमें। 0 से 1/2 और 3t² अपॉन t³ - 1 dt, और बगल में कितना जाएगा 0 से 1/2। अब ये अपॉन ये कितना जाएगा 1 अपॉन t - 1। सोचो कैसे हुआ, ये क्या जादू है। अरे a³ - b³ का फॉर्मूला लगा के जब ओपन करोगे तो सेकंड वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा log ऑफ mod t³ - 1 और फ्रॉम 0 से 1/2, और उस साइड में log ऑफ mod t - 1 0 से 1/2। बस इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो यार। log 1/8 - 1 और माइनस कितना आएगा 0 रखो तो log 1, और log 1 की वैल्यू 0। ऐसे हो गया, ठीक है। बगल में देखो log ऑफ 1/2 - 1 और माइनस, फिर यहां पर जब 0 रखोगे, t बराबर जब 0 रखोगे तो log 1 आएगा, log 1 0 होता है, ठीक है ऐसा। और इसकी वैल्यू आ रही है log 1। इस भाई मॉड के अंदर तो -7/8 आ रहा है ना, हाँ। तुम अगर इसको 7/8 मॉड लगा हुआ है ना तो माइनस हट जाएगा, और प्लस log 1/2 है ना, -1/2 है पर मॉड लगा हुआ है ना, और ये log आ जाएगा log 7/8 इंटू 1/2, और ये अब बन जाएगा log 7/16, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, कितना आंसर आ रहा है इसका? इसका आ रहा है log 7/16। तो log 7/16 इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलो फिर अगला क्वेश्चन लें। और देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, पहले tan x को sin अपॉन cos में बदला, sec x को 1 अपॉन cos में बदला, और नीचे से cos को लेके ऊपर ले गए, और sin x को t मान करके, है ना, cos x dx को dt करके, और लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर ले जा रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन कराता हूं। अब ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन। इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी जो है हेल्प नहीं कर रहा है, और ये पहली बात तो किस फॉर्म में है ये देखो। इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहां पर x किलो अगर 0 के पास है तो ये 1 अपॉन मतलब e की पावर -∞, ये 0/0 वाले फॉर्म में है। log बनाएगा ना, log 1 0, तो ये 0/0 फॉर्म में है। और इसको सॉल्व कैसे करें, तो तुम लोगों ने इसको कोशिश जरूर किया होगा, तो मैं भी अभी तुम्हें इसे सॉल्व करा देता हूं। तो लिमिट x → 0 e टू द पावर -1 अपॉन साइन स्क्वायर x जो लिखा हुआ है, इसमें x² से डिवाइड कर दो, x² से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे log 1 - 2 साइन स्क्वायर x पहले लिख दो, ठीक है। इतना कर सकते हो ना, इतना तो करना ही है। अब देखो, अब इसके बाद तुम कर सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और e टू द पावर -1 अपॉन x², और नीचे तुम्हें log का फॉर्मूला पता है, log 1 + x अपॉन x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसकी वैल्यू 1 होती है। log के साथ अगर log के अंदर 1 + fx हो जाए, नीचे भी fx हो जाए, तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है अगर fx की वैल्यू 0 के पास चली जाए तो, है ना। तो यहां पर ये जो देख रहे हो ना 2 sin स्क्वायर x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 के पास जाएगी तो ये 0 के पास जाएगा, यही वाला फॉर्म लगेगा। ये बात अलग है कि fx की वैल्यू -2 sin स्क्वायर x है। तो देखो अब यहां पर इसको कैसे डील करना है, log 1 - 2 sin स्क्वायर x, यहां तो समझ ही गए हो तुम लोग, है ना। यहां पर आप लोग क्या करोगे, सीधा सीधा -2 sin स्क्वायर x, याद रखना 1 + -2 sin स्क्वायर, fx जो वैल्यू है ना वो -2 sin स्क्वायर x है ना, उसी से डिवाइड कर दिया और इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों, हो गया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये, और यहां पे भी एक काम क्यों नहीं करते हो, ये ठीक है 1 हो जा रहा है,
इसमें अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या दिक्कत है क्या? अरे ये 1 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या बना ये फाइनली? ये बन रहा है -2x², ये बन रहा है। अब इसको सोचो सॉल्व कैसे करें। ये देखो ना, ये माइनस मल्टीप्लाई मतलब ये जो पूरा है इसमें से माइनस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई के फॉर्म इनटू करके लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो फिलहाल अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? अब ये, और मैंने इसी क्वेश्चन को देख करके या इसी क्वेश्चन से सोच करके मैंने उस क्वेश्चन को बनाया था। बेसिक क्वेश्चन हमारा यही है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 -1/2, -1/2 चलो बाहर ही कर देते हैं, है ना। तो -1/2 और लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 e⁻⁻²/x², ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? ये देखो x टेंडिंग टू 0 है ना, x टेंडिंग टू 0 है तो e⁻∞ मतलब 0/0 फॉर्म में है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो तुम्हें करना होगा वो ये करना होगा कि पहले जो ऊपर है ना उसको नीचे ले आओ, x² e⁻1/x², ऐसे करो पहले। देखो इसी के बाद तुम लोग फंसे होगे, यहां तक तो तुम लोग पहुंच गए होगे, और इसी के बाद जो है तुम्हें सर याद आ रहे होंगे, अरे सर प्लीज इसको बता दीजिए, इसके बाद तो मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा है। इसके बाद तो उलट गए होगे, हाँ किताब कॉपी बंद करके रख दिए होगे। तो चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। अच्छा देखो, उसको नीचे जब ले आओगे, अब इसके बाद तुम एक्सपेंशन का यूज करो, बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। अब एक्सपैंड कैसे करोगे? तुम्हें फार्मूला तो याद होगा नहीं, क्यों राजा आदमी हो तुम लोग, हाँ इसको याद है। e⁻x का कुछ एक्सपेंशन होता है 1 + x + x²/2 फैक्टोरियल, ऐसा होता है ना। तो बस वही यूज करना है, 1 + 1/x² + 1/2 फैक्टोरियल और x की पावर 4, अरे 1/x² का होल स्क्वायर करोगे ना, 1 + this ² फैक्टोरियल और प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/x की पावर 6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। तो जब इसको एक्सपांड करोगे ये आएगा -1/2 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x² मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा x² + 1 + 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/x²। क्या बात है, x² x⁴ कट करके ये आ गए, और 1/3 फैक्टोरियल 1/x की पावर 4 एंड सो ऑन। ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लो। अच्छा अब ये लिमिट लगाने का समय इसमें आ गया है, 1/ क्या आएगा बोलो भाई, x वैल्यू 0 के पास जा रही है तो 0 + 1 + इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये क्या लिखना हूं मैं? समझ में आ रही बात तुम लोगों को? सोचो, अरे x के लिए जब 0 के पास जाएगी तो 1/x² किधर जाएगा? इनफाइनाइट के पास। 1/x⁴ कहां जाएगा? इनफाइनाइट के पास। तो ऐसे इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इतना ज्यादा हो रहा है कि -1/2 इंटू 1/∞ ले सकते हो, नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी है, और -1/2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों जो इसका आंसर है, जो मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिया था, इसका आंसर 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर 0, ठीक, समझ में आ गया। और आप लोगों में से काफी बच्चों ने आंसर दिया था और 0 आंसर है इसका, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ना, तो सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो कैसे किया हम लोगों ने ना, ठीक है। छोटा करके दिखाते हैं, चलो छोटा करके दिखा देते हैं, चलो वैसा ना हो कि तुम्हें दिखाई ना दे, है ना। देख लो पहले यहाँ पे क्या किया, कैसे कैसे किया, है ना। सब फिर सब कुछ नीचे ले आएंगे, फिर एक्सपैंड कर देंगे, और 1/∞ होने की वजह से 0 हो जा रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये था जो मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं इसे डिस्कस करूंगा। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, ये किस फॉर्म में है? हाँ x 0 के पास जा रही है तो 0 इंटू, और ये 0 log 0 से थोड़ा सा बड़ा है ये क्वांटिटी, तो -∞ है ना। अरे log x अगर आप जानते हो ना, ऐसा होता है, ऐसा कहाँ होता है, थोड़ा सा ऐसे होता है ना, इसके पास चलता चला जाता है। तो अगर ये बहुत कम है, मतलब 0 से जरा सा ज्यादा है ना भाई, ये तो 0 से जरा सा ज्यादा है,
तो y की वैल्यू पूरी ओवरऑल log की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट के पास पहुंच जाती है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बगल में है, एकदम नजदीक है, इसलिए माइनस इन्फाइनाइट हम एज्यूम कर सकते हैं। तो ये माइनस इंटू जीरो इंटू इन्फाइनाइट, मतलब ये कुल मिलाकर के जीरो इंटू इन्फाइनाइट वाले फॉर्म से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा, क्योंकि जीरो इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म मैंने तुम लोगों को लिमिट्स चैप्टर में पढ़ा रखा है। तो जीरो इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म या इन्फाइनाइट इंटू जीरो कैसे सॉल्व होता है, देखो। अब सबसे पहला काम इसमें ये कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x टू पावर 4, पहले इसको सिंपल करते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दें पहले। फिर लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू जीरो x टू पावर 4, और ये बन जाएगा लॉग के अंदर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इंटू एक्स की पावर 4, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है। या हम log a प्लस log b करके भी सॉल्व कर सकते हैं, फिलहाल ये 1 बन जाएगा। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने बनाया था, जो दिमाग में मेरे आया था, वो यही था, x पावर 4 log x की पावर 4। ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, देखो एग्जामिनर लोग क्या करते हैं, ये चीज सोचते हैं और इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाए, है ना, थोड़ा सा बच्चे को ऐसा लगे कि ये बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा बच्चा ये सोचे कि हमने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं लगाया है ना। अब यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे tan x की पावर 4 लिख दें, है ना। या यहाँ पर ऐसा लिख दें tan की पावर 8 और अंडर रूट x कर दें, ठीक है। और यहाँ पे 0 पॉजिटिव लगा दें, ठीक है। तो ये फिर उसी फॉर्म में चला जाएगा, भाई tan पावर 8 कर दिया, तो अंडर रूट x कर दिया, x 0 पॉजिटिव कर दिया। तो ये सब तामझाम जो करते हैं ना एग्जामिनर, ये सब सिर्फ तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, कि आखिर तुम किस लेवल तक, मतलब वो ये सोचते हैं कि तुम्हें कंफ्यूज किया जाए, और उस कंफ्यूजन को तुमने अगर डील किया होगा अपने तैयारी करते समय, तो तुम उस कंफ्यूजन को पार करके आ जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है उसे, ठीक है। तो चलो अब इसे सॉल्व कैसे, अगर किसी बच्चे ने इसको सॉल्व किया होगा, मतलब x log x क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो 0 पॉजिटिव ऐसा करके अगर इसको सॉल्व किया होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, ठीक है। और इससे भी बड़ी बात मैं बताता हूं, log x की पावर x हो जा रही है, अगर किसी ने इसको सॉल्व किया होगा तो भी हो जाएगा। कुल मिला के x की पावर x को अगर सॉल्व किया होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कैसे हम लोग पता लगा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें सिखा देता हूं कि आखिर ये x की पावर x वाला जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व कैसे होता है। तो देखो, मैं इसके अगले पेज में उसको समझा देता हूं। देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे है, लिमिट x टेंडिंग टू समथिंग ले लेते हैं, 1/x की पावर 1/x ले लेता हूं, ताकि मुझे 0/0 फॉर्म बनाना है। देखो इसके पहले क्या हो रहा था, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x की पावर 4 की पावर x की पावर 4 लिख सकता हूं, या 4 log x करके, मगर 4 log x करेंगे तो 4 log mod x करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 4 हम बाहर लाएंगे तो 4 log mod x करना पड़ेगा। उतने तामझाम में मत जाओ, x पावर 4 को सीधा ऊपर ले जाओ। अच्छा ठीक है, अब हमें इसे डील करना है, समथिंग पावर समथिंग, और x किलो 0 के पास जा रही है, तो ये 0 पावर 0 वाले फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही मैं करा रहा हूं। तो अगर ये है तो x इंटू इन्फानाइट कर ले, तो ये 0 पावर 0 का क्वेश्चन है ना। देखो ध्यान से, अगर x किलो इन्फानाइट के पास जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, ये 0 पावर 0 वाले फॉर्म का क्वेश्चन है ना। अगर इसका आंसर तुम्हें निकालना आ जाए, सेम क्वांटिटी यहां पर है और वही सेम वही यहां पावर में है ना। अगर ये सॉल्व करना आ जाए, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका भी आने वाला है, ठीक है। चलो, जैसे ये इसका वही आंसर आएगा जो इसका आंसर आएगा, ध्यान दो। तो ये मैं समझाने के लिए ऐसा ले रहा हूं, ठीक है। अगर ये आ जाए तो इसका जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो, ठीक है। एक ही जैसा है, जो ये लिखा है वही तो ये है ना। और ये 0 के पास जा रहा है, ये भी 0 के पास जा रहा है, ये भी 0 के पास जा रहा है, ये भी 0 के पास जा रहा है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें, मेन बात तो ये है ना। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने तुम लोगों को 0 पावर 0 और इनफाइनाइट पावर 0 के लिए मैंने बताया था कि लॉग लिया जाता है, याद है, मैंने लिमिट्स में बता रखा है ये सब, ठीक है।
तो चलो इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो फिलहाल तो ये 0 बार 0 फॉर्म में है, इसको हम लोग y मान लेते हैं और log ले लेते हैं। जब log ले लेते हैं तो ये बन जाता है 1/x log 1/x, भाई log दिस पावर दिस और 1/x बाहर आ गया। और इसको लिख लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और इसको लिख लेते हैं log 1/x अपॉन x, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट माइनस log x बाई x, ध्यान दो, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है 1/x, इसको x की पावर -1 कर लिया, भाई ये जो लिखा हुआ है log 1/x, इसको log x की पावर -1 कर लिया, -1 को बाहर ले लिया। अच्छा, इस माइनस से डिस्टर्ब हो तो चलो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, लिमिट्स को माइनस से मतलब नहीं है, log x बाई x। अब याद करो इसको तुमने सॉल्व, और ये जो आ रहा है log y की वैल्यू ध्यान रखना, ये log y है ना। अच्छा, log x बाई x सॉल्व करने का तरीका, अब तुम में से मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को याद आ गया होगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो LH रूल लगाओगे बच्चों तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/x अपॉन 1 आएगी। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ गया 1/x अपॉन 1, और इसकी वैल्यू आ गई बच्चों -0/1 मतलब 0। तो log y की वैल्यू 0 आ रही है, तो y की वैल्यू e⁻0, अरे ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नेचुरल लॉग है ना, तो बेस में e है, e⁻0 बराबर 1, तो y की वैल्यू 1। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना इनफाइनाइट पावर 0 या 0/0 या इनफाइनाइट पावर 0, इसमें क्या करते हैं ना हम लोग उस पूरे को y मान करके log ले लेते हैं, तो उस फिर अंत में एंटी लॉग भी करना पड़ता है ताकि y की वैल्यू आए। पहले तो log लेना है, फिर log हटाना भी है। log y की जब वैल्यू, भाई जब log लेते हैं ना तो बड़े आसानी से ये सॉल्व होने लगता है और हमें फाइनली log y की वैल्यू मिलती है। तो y की वैल्यू निकालने में कितना देर लगेगा, एंटी लॉग कर दो, ऑटोमेटिक आ गया है ना, पहले log फिर एंटी लॉग, तो y बराबर 1 हो गया। तो ये जो इसके पहले मैंने तुम लोगों को बताया था, इसमें भी इसको अलग तरीके से रफ में इसको y बराबर मान लो, फिर उसके बाद log ले लो और सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। और यहाँ पे अब लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तुम्हें पता ही है इसका रिजल्ट, log के अंदर क्या आएगा, ये 1। अरे अभी देखा ना लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/x, ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि जब इसे हमें y माना था, क्यों आ रहा है ये 1, क्योंकि जब इसको y माना था तो log y की वैल्यू 0 आ रही थी, मतलब y की वैल्यू 1 रही होगी, जैसे इसकी वैल्यू 1 आती है तो 1 आ गया, ठीक है, और log 1 की वैल्यू 0। समझ में आ गया, तो इसका जो आंसर है वो 0 होगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसमें जो भी कुछ तुम्हें नया समझ में आया उसको नोट भी कर लिया करो। अभी तुम्हारे लिए जो है बहुत समय है जेईई मेन के लिए, जेईई एडवांस के लिए, तो आप लोग इसको नोट करते चलो और एग्ज़ाम के समय इन्हीं सबको आपको रिवाइज़ करना है, और जितना अच्छा रिवाइज़ करोगे जाहिर सी बात उतना अच्छा पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप घबराओ नहीं और मेहनत करते चलो, और मेहनत करने का एहसास ना हो। मेहनत करने का एहसास कब नहीं होता है, जब आपका फ्यूचर और आपका जो एम है ना वो प्योर हो, है ना। तो एम को एकदम प्योर बनाओ, दूसरों की हेल्प करने का एम बनाओ। जब दूसरों की हेल्प करने का एम बनाओगे तो आप उससे अट्रैक्ट होकर काम भी अधिक करोगे और घबराओगे नहीं, ठीक है। आदमी घबराता तब है जब अपने लिए काम करने के लिए सोचता है ना। दूसरे के लिए जब काम करने के लिए हम लोग सोचते हैं ना तो घबराते नहीं है, फिर हम लोग काम करते ही चले जाते हैं, मज़ा आता है चला जाता है। और दूसरों का भाग्य है ना, जो मिलेगा दूसरों के भाग्य से मिलेगा, तो जाहिर सी बात है अपने को क्यों घबराना, है ना। तो यही सोच के आप लोग काम करो। एट द लास्ट इसको तुम लोग फील भी करोगे, अभी तुमने इसको अनुभव नहीं किया है इस बात को, एट द लास्ट तुम इसे अनुभव भी करोगे, मगर उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। तो ठीक है, मगर मोटा मोटा ये समझ लो कि दूसरों की हेल्प करने के लिए ही हमें काम करना है। तो इससे एटलीस्ट अभी तुम्हारी जो घबराहट है वो नहीं होगी, और यही सही तरीका भी है ज़िंदगी में घबराहट से बचने का। आज इतना सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ने वाले लोग इतना ज़्यादा घबराते हैं, एकदम डरे डरे से रहते हैं। वो क्यों डरे डरे से रहते हैं? क्योंकि उनको सारा काम अपने लिए करना है ना। जब अपने लिए सोचोगे ना तो हिम्मत नहीं आएगी, जब दूसरों के लिए सोचोगे तो बहुत हिम्मत आएगी, ठीक है। तो ये सोच के खुद अच्छे से तैयारी करो, और जो है ईमानदारी से तैयारी करो, है ना। अपने प्रति ईमानदार भी रहो,
ये नहीं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए सिर्फ मेहनत करो, ये सब नहीं, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसको नोट कर लेना ज़रूर, कुछ अगर इसमें नया लग रहा है तो इसको नोट जरूर करते चलो, ताकि बाद में तुम्हें इसके रिवीजन से फ़ायदा हो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।